भगवान के संकल्प मात्र से दुष्टों का संहार हो जाता है, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और जब भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां हुए, किस रूप में हुए? पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां, जब भगवान दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करके पुनः अपने धाम चले जाते हैं, तब ये धर्म किस किस शरण में जाता है? 6 प्रश्न कर दिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा अलौकिक है, दिव्य है, और ऐसे दिव्य प्रश्नों का जवाब ऐसे साधारण बुद्धि से नहीं दिया जा सकता। तब उन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव बाबा को ध्यान किया, क्योंकि बिना गुरु के ध्यान से, बिना गुरु की कृपा से आप तो कोई काम कर ही नहीं सकते, और खास करके कोई विशेष काम हो तो। सूत जी महाराज अपने गुरु सुखदेव बाबा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। यम प्रवजन तमनुपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव बाबा का ध्यान किया। यम प्रवजंत मनुपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पुकारते जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव बाबा पलट करके भी एक बार भी नहीं देखा, चुपचाप वन की ओर चलते गए। लेकिन जब जीव जैसे ही अपने मां के गर्भ से बाहर आता है, तुरंत माया लपेट लेती है। माया में वो जीव लपेटा जाता है। ये मेरा भतीजा आ गया, बेटा आ गया। नाना प्रकार के लोग अपने माया से उसे घेर लेते हैं जीवात्मा को। भूमि परत भा डाभर पानी, 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 जिमि जीवही माया लपटानी, जिमि जीवही माया लपटानी, जिमि जीवही माया लपटानी। तो जैसे ही जीव जन्म लेता है, माया तुरंत लपेट लेती है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। जो भगवान को भजन करता है, भजता है, तो फिर माया उसका कुछ भी बिगाड़ती नहीं। जो भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान के भजन में लीन होता है, फिर माया उसकी दासी बन जाती है। फिर माया उसका कुछ भी बिगाड़ती नहीं है। जैसे आप जब संसार के माया में फंसेंगे तो फिर माया आपको खूब नचाएगी, लेकिन जैसे ही आप माया को छोड़ करके भगवान की छाया में आएंगे तो फिर माया भी आपकी दासी बन जाएगी। अब आप जो कहेंगे माया वही करेगी। इसलिए साधु संत माया के चक्कर में नहीं पड़ते।
ऐसे व्यासपीठ पुत्र सुखदेव बाबा के चरणों में हम लोग भी बारंबार प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती मैया और अपने गुरुदेव का ध्यान करके सूत जी ने कहा कि देखो ऋषियों, प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है भगवान के चरणों से प्रेम करना, और वो भी चरणों से प्रेम करे तो निष्काम भाव से। भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। कुछ लोग सकाम भाव से भगवान की भजन करते हैं। जब कोई काम फंस जाए तो लोग भगवान को याद करते हैं, तुरंत मंदिर में पहुंच जाते हैं, भगवान की खूब खूब सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये काम हमारा फंसा हुआ, कृपया ध्यान दीजिए प्रभु। तो ये सकाम भक्ति। और कुछ भक्त निष्काम, भगवान की दिन रात पूजा सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कुछ पाने की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ सेवा इनके हृदय में यही तो बैठा है, सिर्फ भगवान की सेवा कर, कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं है जीवन में। जैसे भी हो, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ सकाम भाव से ही सही, लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें कुछ पल के लिए याद तो कर रहे हो, सकाम भाव से ही सही, लेकिन भगवान का पूजन ध्यान भजन अवश्य करें। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदैर्हेतुकम्। देखिए भक्ति के ही दो बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। तो जब भक्ति आपके हृदय में पुष्ट होगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, फिर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपको भक्ति लानी है अपने हृदय में, ज्ञान अपने आप आएगा। और जब ज्ञान होगा तो संसार से वैराग्य अपने आप आ जाएगा, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठे हैं फिर भी वैराग्य भाव से बैठे हैं, अपने घर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर वैराग्य है। तो भगवान की शरणागति होना जरूरी है। शरणागति के भी 6 नियम होते हैं। भगवान के अनुकूल होना, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान को जो अच्छा नहीं लगा उसको त्यागना चाहिए, भगवान को जो अच्छा लगे उसे करना चाहिए। और भगवान को क्या अच्छा लगता है? शास्त्र सम्मत बातें, जो शास्त्र आपको आदेश दे वही हमें करना चाहिए, और जो शास्त्र आपको मना करे वो काम नहीं करना चाहिए, त्यागने योग्य है। अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूल रहना चाहिए शास्त्र के। जब सीता मैया का श्री रामचंद्र से विवाह हुआ और जब वो जनक जी के घर से जब श्री रामचंद्र जी के घर में जाने लगे, तब सीता की मैया ने उन्हें एक शिक्षा दी, देखो बेटी, अब ये अपना घर छोड़ करके तुम अपने पति के घर जा रही हो, तो मेरा एक बात हमेशा ध्यान रखना। सीता मैया को समझाया, सास ससुर गुरु सेवा करयो, 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 पति रुख लखी आया सुवन सरयो,
अनुसरयो। सास ससुर गुरु सेवा करना, अपने सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, अपने गुरुजनों की, संतों की सेवा करना। और पति रुख लखी आयसु अनुसरियो, अपने पति का रुख देख लेना, मुख देखना कि किस भाव में तुम्हारा पति है। अगर पति घर में हंसता हुआ आया तो फिर आप जो कुछ भी कहें मांगे पति तुरंत दे देते थे। और पति अगर गुस्सा में घर वापस लौटे, कहीं बाहर किसी के साथ अनबन हुआ, गुस्सा में जब घर लौटे और उसी समय आपने कहा पति देव जी हमें 4000 की साड़ी खरीद दीजिए, क्योंकि हमारे पड़ोसन कल के विवाह में 3000 की साड़ी पहनी थी, हमने उससे पूछा तो हम तो 4000 की पहनेंगे। बेचारी पति देव का तो बाहर से ही दिमाग गर्म है, घर में आए तो और तेज हो गए। देने के बजाय 2-4 डंडे पड़ जाएंगे। साड़ी मिलने वाला नहीं लेकिन डंडा अवश्य मिलेगा। तो पति का रुख देख लेना, पति किस स्वरूप में घर आया तब उससे कुछ भी बोलना। तो पति के अनुरूप रहें, शास्त्र के अनुरूप रहें। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता उसे नहीं करना चाहिए। जो पति को अच्छा न लगे पत्नी को वो काम नहीं करना चाहिए। गोपी तत्व वर्णन, हमें भगवान का वर्ण करना चाहिए। जब हम लोग संत के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से भगवान के शरण में जाते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारे अंदर के अहंकार को निकालते हैं, फिर अपना नाम देते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला देते हैं और फिर आशीर्वाद दे करके कहते हैं जाओ बेटा भजते रहो। उसी प्रकार समाज में जब किसी कन्या का विवाह पुरुष के साथ होता है तो पहले नाम दिया जाता है। कार्ड पे नाम छपाता है ना कन्या और वर का, तो पहले नाम दिया जाता है। नाम देने के बाद वरमाला दी जाती है, सिंदूर दान की जाती है और अंत में मंगल सूत्र पहना दिया जाता है। ये मंगल सूत्र, कंठी माला, सिंदूर दान, तिलक। तो हमें